Good morning, students. I am Tushar Gupta, your science educator, and today we are here to start our new chapter, that is chapter number 2 of class 7. And the chapter name is Nutrition in Animals. So, now let's see what are its learning objectives. Its learning objectives are type of teeth, direction, and humans. So, now let's start our chapter. In the previous chapter, you have learned that green plants can prepare their own food with the help of photosynthesis. All the animals are dependent on this food directly or indirectly. They take food from external sources and obtain the nutrients necessary for their growth, development, and survival. But how do animals take this food inside their body? What happens to the food within their bodies? Is the food in a right condition? So, हमने अब इससे पिछले वाले चैप्टर में ये पढ़ा कि जो मेरे बेसिकली ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, वो अपना प्रिपेयर कर पाते हैं खुद से फूड। कैसे? फोटोसिंथेसिस के हेल्प से। नाउ जो भी एनिमल्स होते हैं वो या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स के ऊपर ही। जो भी फूड प्लांट से प्रिपेयर होता है, अब वो बेसिकली एक्सटर्नल सोर्स से लेते हैं और न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं। किस चीज के लिए? अपने ग्रोथ, डेवलपमेंट और सर्वाइवल के लिए। अब वो कैसे फूड इसके अंदर ले जाते हैं अपने पेट के, वो अब हम इस चीज को लिए देखेंगे। Make a list of 10 animals which you see in your neighborhood. Now observe how these animals procure the food by hands, tongues or webs. Now, how does food provide the nutrition? The process of nutrition in animal involves 5 stages. जो प्रोसेस है न्यूट्रिशन का एनिमल्स के अंदर, वो मेरा 5 स्टेजेस से होता है। पहला हो गया इंजेक्शन, टेकिंग लार्ज पीस ऑफ फूड इनटू द बॉडी। इंजेक्शन हो गया मेरा पहला, जिसमें लार्ज पीसेस ऑफ फूड को बॉडी के अंदर लिया जाता है। अगला हो गया डाइजेशन, ब्रेकिंग डाउन द फूड्स इनटू द सिंपलर फॉर्म। डाइजेशन हो गया जो बड़े फॉर्म से छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करना फूड को। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन, taking up the soluble products of digestion into the body cells. Absorption हो गया जो मेरे बेसिकली जो मैंने खाना खाया था, soluble products हो गए, digested product हो गए, उसको बॉडी सेल्स के अंदर जाना। अगला हो गया assimilation, using the absorbed material. Assimilation हो गया जो materials हैं उनको यूज करना, absorb करना। Digestion, eliminating the undigested food material. इजेशन हो गया जो भी एलिमिनेट कर देना, जो भी मेरा फूड अनडाइजेस्ट रह गया उस फूड मटेरियल को इजेक्ट कर देना। नाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग द फूड। इन सम एनिमल्स फूड इज टेकन इन विद द हेल्प ऑफ आउटग्रोथ ऑन देयर बॉडीज लाइक टेंटिकल्स इन हाइड्रा और सीलिया इन द पैरामोशियम। बेसिकली अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अलग अलग वेज होते हैं फूड को टेक करने के। अब कुछ एनिमल्स के अंदर कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ आउटग्रोथ इन देयर बॉडीज। आउटग्रोथ जो होती है उनके बॉडी पे उससे लेते हैं, लाइक टेंटिकल्स होते हैं हाइड्रा में और सीलिया होती है पैरामोशियम में। स्मॉल एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स एंड वर्म हैव स्पेशल माउथ पार्ट्स फॉर इंजेस्टिंग द फूड। कुछ एनिमल्स होती हैं लाइक इंजेस्ट या फिर वर्म्स हो गए, उनके पास स्पेशल माउथ पार्ट्स होता है इंजेक्शन करने के लिए। The mouth of a bird is modified into a beak which helps it to catch food and tear or crack it. जो बर्ड का माउथ होता है वो एक बीक के फॉर्म में होता है, जिससे कि फूड को वो कैच कर पाए या टीयर कर पाए और उसको क्रैक कर पाए। Now, the beaks of bird are different depending on the kind of food they eat. Snakes swallow their whole food. जो बीक्स होती है बर्ड की वो डिफरेंट होती है। किस चीज पर डिपेंड करती है कि वो किस टाइप का खाना खाते हैं। और स्नेक्स जो होते हैं वो पूरा का पूरा फूड स्वेलो कर जाते हैं। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा प्रोटियस लिव्स ऑन द बॉटम ऑफ द शैलो लेक्स एंड पॉन्ड्स. इट फीड्स ऑन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सच एज स्मॉलर प्रोटोजोआ एंड एल्गी. जो अमीबा होता है, अमीबा प्रोटियस जो होता है वो कहां पे लिव करता है? जो शैलो लेक्स एंड पॉन्ड्स होते हैं उसके बॉटम में। ओके, अब वो किस पे फीड करता है?
जो भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि प्रोटोजोआ एंड एल्गाई उस पर फीड करता है। द इंजेक्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस थ्रू द बॉडी सरफेस ऑफ द अमीबा। प्रे इज इनक्लोज्ड इन अ फूड वैक्यूल with the help of water by the action of pseudopodia flowing around the food item। अब जो इंजेक्शन होता है फूड का वो बॉडी सरफेस के से ही होता है अमीबा पे। ओके, और जो प्रे होता है वो इंक्लोज होता है एक फूड वैक्यूल में, यानी कि विद इन अ लिटिल ऑफ वाटर में, बाय द एक्शन ऑफ सूडोपोडिया। ओके, सूडोपोडिया के एक्शन से जो फ्लोइंग होता है अराउंड द फूड आइटम। नाउ an enzyme called lysosomes which contain hydroelectric enzyme is secreted in the food vacuole। एक एंजाइम होता है लाइसोसोम्स, ओके, जो कंटेन करता है हाइड्रोलेक्टिक एंजाइम, वो सीक्रेट कर दिया जाता है फूड वैक्यूल में। ओके, अब इसमें प्रोसेस दे रखा है, ये एक न्यूक्लियस है, एक ये फूड पार्टिकल है। ओके, ये मेरा फूड पार्टिकल है जो पिंक कलर में शो है, ये मेरा फूड पार्टिकल है। अब सूडोपोडिया के हेल्प से ये क्या करेगा कि ये मेरा पहला प्रोसेस हो गया इंजेक्शन। ओके, नाउ दूसरा प्रोसेस जो है सूडोपोडिया इसके हेल्प से फूड पार्टिकल फूड वैक्यूल बना देगा, ये एक वैक्यूम सा बना देगा। ओके, नाउ ये दूसरा प्रोसेस है मेरा डायरेक्शन, वो उसके अंदर जाके एक वैक्यूल बन गया। अब तीसरा हो गया एब्जॉर्प्शन, यहां पे जाके वो फूड जो है एब्जॉर्ब हो रहा है। ओके, चौथा हो गया मेरा एसिमिलेशन और पांचवा हो गया मेरा इजेशन, जो भी उसका अनडाइजेस्टेड पार्ट है उसको वो डाइजेस्ट वो इंजेक्ट कर देता है। This acts as digestive enzyme on the prey. Prey is digested into two phases, first in the acidic and then goes into an alkaline phase. The products the products of digestion are absorbed into the cryptoplasm and undigested remains the discharge at the surface of the amoeba। अब इसमें क्या होता है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है प्रे में। अब प्रे डाइजेस्टेड होता है दो फेजेस में, पहला हो गया एसिडिक एंड उसके बाद जाएगा एल्कलाइन फेज के अंदर। द प्रोडक्ट्स, उसके जो प्रोडक्ट्स हो गए डाइजेशन के वो एब्जॉर्ब कर जाते हैं साइटोप्लाज्म में, और अनडाइजेस्टेड जो होते हैं वो सरफेस ऑफ द अमीबा से वहां से इजेक्ट हो जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाइड्रा। So Hydra is a simple multicellular animal. It has a number of tentacles around its mouth which are used for the ingestion of the food। अब ये मेरा एक हाइड्रा है। ओके, ये मेरा एक हाइड्रा है। अब उसके जो आसपास है वो टेंटिकल्स हैं। अब ये क्या है, एक सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल है, सिंपल भी है और मल्टीसेलुलर एनिमल भी है, और उसके बहुत सारे टेंटिकल्स भी होते हैं जो जिससे वो फूड को इंजेस्ट कर पाता है। ओके, द टेंटिकल्स entangle small aquatic animals and kill them with their stinging cells। जो टेंटिकल्स होते हैं उसके प्रेजेंट उसके बॉडी सरफेस पे वो इंटेंगल कर देता है स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स को और किल कर देता है अपने स्टिंगिंग सेल की हेल्प से। They then push them into the mouth inside the body cavity। The digestive juices secreted by the surrounding cells help to digest the food। It is absorbed through the cavity walls and assimilated in the cells। अब वो क्या करते हैं, वो पुश करता है माउथ के अंदर, ठीक है, बॉडी कैविटी के अंदर। अब उसके बाद में जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो सीक्रेटेड कर दिए जाते हैं सराउंडिंग सेल से, जिससे कि डाइजेस्ट हो पाए वो फूड। ओके, नाउ एब्जॉर्ब कर लिया जाता है कैविटी वॉल्स से और असिमुलेट कर दिया जाता है सेल्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट इज माउथ एंड टीथ। Herbivores such as deer, giraffe, camel, and cattle have specialized jaws and teeth that help in the digestion। Their molars have broad surfaces for grinding grass and leaves into smaller pieces। अब जो मेरे हर्बीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस वो कौन हुए, जैसे कि डियर, जिराफ, कैमल एंड कैटल। बेसिकली जो ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं उनको मैं बोलता हूं हर्बीवोरस।
ओके, नाउ उनके पास एक स्पेशलाइज्ड जॉ होता है और टीथ होते हैं दो जो मेरे डाइजेशन के लिए हेल्प आउट करते हैं। उनके पास बहुत से मोलर्स भी होते हैं जिससे कि ग्राइंड कर सके ग्रास को या फिर लीव्स को स्मॉलर स्मॉलर पीसेस में। नाउ they have no upper incisors and canines. There is a large space between the incisors and the molars to allow the tongue to mix the food thoroughly with saliva. उनके पास में कोई अपर इंसीजर्स या फिर कैनाइंस नहीं होते हैं और उनके पास एक लार्ज स्पेस होता है प्रेजेंट किसके बीच में, इंसीजर्स एंड द मोलर्स, और जो अलाउ करता है टंग को फूड के साथ मिक्स करने के लिए उसका सलाइवा। ओके, carnivores have a strong jaw for capturing and tearing the prey. They have incisors for biting, long canines for seizing prey, and a pair of specialized premolars and molars called the carnicels for slicing up the flesh into chunks. जो मेरे कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोरस जो होते हैं वो जो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, उनके पास एक स्ट्रॉन्ग जॉ होता है कैप्चर करने के लिए या फिर प्रे को टीयर अप करने के लिए। अब उनके पास इंसीजर्स भी होते हैं बाइटिंग करने के लिए, लॉन्ग कैनाइंस होते हैं उनके पास जिससे कि वो सीच कर पाए प्रे को, एक स्पेशलाइज्ड प्री मोलर्स एंड मोलर्स होते हैं जिसको मैं बोलता हूं कार्नेसेल्स, जिससे कि स्लाइसिंग हो पाए फ्लैश की चंक्स के अंदर। ओके, नाउ एक एक्टिविटी जोन to study the teeth in each jaw. Count your teeth with the help of your finger. Try to find out the number of various kinds of teeth in each jaw. Record your observation. Now ask your parents about the number and type of teeth they have. Did you find any difference? Record your observation. In human being as in other animals, the tooth help in breaking food into pieces by cutting and chewing and making it digestible. ह्यूमन बींग्स के अंदर अदर एनिमल्स की तरह ही टीथ हेल्प करता है च्युइंग करने के लिए, फूड को ब्रेक करने के लिए और डाइजेस्टेबल बनाने के लिए। नाउ एन एडल्ट ह्यूमन कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 32 टीथ। मोस्ट पीपल हैव 8 इंसीजर्स, 8 कैनाइंस, सॉरी 4 कैनाइंस, 8 प्रीमोलर्स एंड 8 मोलर्स। ह्यूमन बीइंग जो एडल्ट ह्यूमन है उसके पास मैक्सिमम 32 टीथ होते हैं। ओके, उनमें से 8 इंसीजर्स होते हैं, 4 कैनाइंस होते हैं, 8 प्रीमोलर होंगे और 8 ही मोलर्स होंगे। अपार्ट फ्रॉम दीज सम पीपल हैव 2 मोलर्स इन ईच जॉ, दीज आर कॉल्ड द विजडम टीथ। इसके अलावा मेरे पास 2 मोलर्स अलग से भी होते हैं किसी किसी पीपल के अंदर, जिसको मैं बोलता हूं विजडम टीथ। ओके, टीथ ग्रो आउट ऑफ द जॉ बोन्स. They are present at birth but cannot be seen. The jaw bones are covered by pink colored gums. As you grow, your teeth also grow. The part of tooth that grows and comes out, basically जो teeth होते हैं वो grow करते हैं jaw bones के बाहर। ओके, वो present होते हैं from the birth, our birth से वो present होते हैं but हमें starting में दिखते नहीं हैं वो। ओके, जो जॉ बोन्स हैं वो कवर्ड होंगे पिंक कलर्ड जम से। ओके, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे टीथ भी बड़े होते हैं उसी के अकॉर्डिंग। ये मेरा टीथ का जो अलग अलग टीथ हैं उनके स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, 32 टीथ इसमें बताए गए हैं। ओके, और जो ऐसा पार्ट है टूथ का दैट ग्रोज एंड कम्स आउट ऑफ द गम्स इज कॉल्ड द क्राउन, और जो बाद में निकल के आता है उसको हम बोलते हैं क्राउन। बिलो द क्राउन इज द लॉन्ग रूट ऑफ द टूथ। द रूट कैन नॉट बी सीन बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय द गम्स। द outermost white part of the tooth is covered with a substance called enamel. A cement-like material holds each tooth firmly to the jawbone. Basically, जो क्राउन के नीचे है वो एक लॉन्ग रूट प्रेजेंट होती है टूथ की, और वो टूथ कैस को हम देख नहीं सकते हैं क्योंकि वो सराउंडेड होती है गम्स से। ओके, द आउटर मोस्ट व्हाइट पार्ट जो होता है वो कवर्ड होता है एक सब्सटेंस से जिसको मैं बोलता हूं एनेमल। ओके, और बेसिकली ये जो टूथ होंगे वो मेरे एक सीमेंट लाइक मटेरियल से होल्ड अप होते हैं जिससे वो सारे के सारे फॉर्मली होल्ड अप हो पाए।
Milk teeth, first set of teeth in a body, are 20 in number. These are replaced by permanent teeth as the child grow. जो बेसिकली मेरे मिल्क टीथ होते हैं, जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होते हैं बॉडी के अंदर, वो जो है 20 होते हैं नंबर्स में, और वो टूट जाते हैं। उसके बाद में वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं परमानेंट टीथ से, जैसे जैसे एक बच्चा ग्रो अप होता है। नाउ look into the mirror and count your teeth using your index finger. Also take a piece of bread and eat it. Try to feel which teeth do you use for biting and which ones for tearing. Find out the ones that use for the chewing. Next मेरा type of teeth. All our teeth are not on the same kind. We have 4 types of teeth. मेरे जितने भी teeth हैं वो सब same kind के नहीं हैं। 4 types of teeth होते हैं। पहला है मेरा incisors, cutting teeth. The front 4 teeth on each jaw are flat and have a sharp edge. They are used to bite or cut food into smaller piece. अब जो बेसिकली मेरे जो इंसीजर्स होते हैं, ओके, इंसीजर्स होते हैं जो मेरे कटिंग टीथ होते हैं, ओके, वो मेरे फ्रंट 4 टीथ होते हैं, ओके, ईच जॉ के अंदर, और वो बिल्कुल फ्लैट और शार्प एज के साथ में होते हैं। उनके हेल्प से क्या होगा, फूड जो है बाइट और कट होगा स्मॉलर स्मॉलर पीसेस के अंदर। नाउ नेक्स्ट है मेरा कैनाइंस। कैनाइंस होते हैं टीयरिंग टीथ। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इंसीजर्स ऑन ईच जॉ इज अ शार्प पॉइंटेड टूथ कॉल्ड द कैनाइन। कैनाइंस आर यूज्ड टू टीयर द फूड। अब जो कैनाइंस होते हैं वो बोथ साइड्स ऑफ इंसीजर्स होते हैं ईच जॉ के अंदर, वो बहुत शार्प होते हैं और पिन पॉइंटेड टूथ होते हैं, ओके, और उसके हेल्प पे क्या होता है, मेरा फूड जो होता है टीयर अप होता है। So next मेरे premolars, grinding teeth. These are broad and flat teeth. They grind the food and convert into the fine pieces. There are 2 premolars next to each canine. जो premolars हैं या फिर grinding teeth बोलते हैं वो broad और flat teeth हैं, okay? और वो जो है food को grind करते हैं और convert करते हैं even more fine pieces. और there are 2 premolars और वो canine के next होते हैं। Next are molars. The remaining teeth in the jaw are also broad and flat. The last 2 or 3 teeth on both sides of each jaw are the molar. These teeth are used to crush and grind food. जो molars होते हैं, जितने भी remaining teeth हैं jaw में, वो भी broad और flat होते हैं। अब लास्ट के 2 या 3 teeth जो होते हैं each side of jaw, उनको हम molars बोलते हैं, और इनकी हेल्प से भी फूड और ज्यादा क्रश एंड ग्राइंड हो सकता है। Now, toothache and gum disease. A yellow sticky substance called plaque is deposited on the teeth if you don't brush teeth regularly. एक येलो और स्टिकी सब्सटेंस जिसको हम प्लेग बोलते हैं, वो मेरा टीथ के ऊपर डिपोजिट होने लगता है अगर हम अपने टीथ को ब्रश ना करें रेगुलरली। प्लेग इज रिच इन शुगर, हेंस इट कंटेन्स बैक्टीरिया। जो प्लेग होता है उसके अंदर शुगर होती है और वो बैक्टीरिया कंटेन्स करता है। The bacteria produce the acids which dissolve the calcium in the tooth enamel. Hence the enamel and dentine are corroded. जो बैक्टीरिया होता है वो प्रोड्यूस करता है एसिड्स जो डिजॉल्व कर देता है जो कैल्शियम प्रेजेंट है टूथ एनिमल के अंदर। Hence जो एनिमल और डेंटाइन है वो कोरोड होना स्टार्ट कर देते हैं। The acid dissolves the mineral that make our tooth enamel hard. Tiny holes appear on the surface of the enamel which slowly got bigger until one large hole appears. उससे छोटे छोटे मेरे छेद होने लगते हैं और वो फिर बड़े होने लगते हैं एक टाइम के बाद में। The cavity reduce the distance between the outside of the tooth and the nerve ending. और जो कैविटी होती है वो रिड्यूस कर देती है जो डिस्टेंस है between one of the tooth, outside of the tooth and the nerve ending के बीच में। The acids produced by the bacteria irritate the nerve ending and cause toothache. जो एसिड प्रोड्यूस हुआ था बैक्टीरिया से वो इरिटेट करना शुरू कर देती है नर्व की एंडिंग को, जिससे मेरे टूथ का दर्द स्टार्ट हो जाता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द प्लेग इज नॉट ओनली द कॉज ऑफ टूथएक बट दे कैन डैमेज द गम एंड द फाइबर होल्डिंग द टूथ पोजिशन। जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो केवल टूथएक के ही नहीं, आपके गम को भी डैमेज कर सकती है। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द टूथ में बिकम लूज एंड मे इवन फॉल आउट। और काफी ये लास्ट टाइम तक अगर ये चीज होती रही तो टूथ लूज हो जाएगा और वो गिर भी सकता है। ब्रशिंग टीथ रेगुलरली टू रिमूव द बैक्टीरिया फ्रॉम योर टीथ कैन हेल्प
प्रिवेंट टूथ डिके एंड ऑल्सो गम डिजीजेस। इसलिए हमें ब्रश करना चाहिए रेगुलरली, जिससे कि हमें टूथ डिके ना हो पाए और हमारा गम डिजीज ना हो पाए। इससे मेरा डाइजेशन इन ह्यूमन। So, digestion of food is a slow process and it takes a few hours to complete. Several organs of the body work together to digest the food we eat. All the organs that work to digest food from the digest system. बेसिकली जो डाइजेशन ऑफ फूड होता है वो एक स्लो प्रोसेस होता है और उसके लिए चाहिए कुछ घंटे उसको पूरा का पूरा कंप्लीट करने के लिए। इसके अंदर सेवरल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं डाइजेस्ट करने के लिए जो भी हमने खाना खाया है। और ऑल द ऑर्गन्स दैट वर्क टू डाइजेस्ट फूड फ्रॉम वो डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर आते हैं। डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर क्या आएगा, जितने भी ऑर्गन्स मेरे इन्वॉल्व हैं डाइजेशन करने के लिए, द माउथ, ऑस्फेगस, स्टोमक, लीवर, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन आर द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। द माउथ, इसमें से पहला है द माउथ। डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट बिगिन इन द माउथ। जो डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो माउथ से ही बिगिन हो जाता है। द टीथ चॉप एंड ग्राइंड द फूड ब्रेकिंग इट इनटू स्मॉलर पीसेस। जो बेसिकली टीथ है वो चॉप कर देते हैं और ग्राइंड कर देते हैं फूड को स्मॉलर पीसेस के अंदर। द स्मेल ऑफ द फूड कॉजेज द सलाइवरी ग्लैंड टू सेक्रिएट सलाइवा और डाइजेस्टिव जूस। और जो स्मेल होती है फूड की वो कॉज करता है एक सलाइवा सिक्रेट करने के लिए। ओके, कहां से होता है वो, सिलेवरी ग्लैंड से, जो कि एक डाइजेस्टिव जूस है। इट बाइंड्स द फूड दस इनेबलिंग द टंग टू मोल्ड द फूड इनटू अ बॉल फॉर swallowing। और वो बाइंड करता है फूड को जिससे कि टंग जो है मेरा जो है एक बॉल के अंदर बना दे उस फूड को, जिससे मैं स्वेलो कर पाऊं। द saliva contains the digestive enzyme amylase which breaks down some carbohydrates into sugar। जो सलाइवा होता है वो क्या कंटेन करता है, एंजाइम और एमिलाइज, जिससे कि जो भी कार्बोहाइड्रेट है, जो भी मैं इनटेक ले रहा हूं कार्बोहाइड्रेट को, वो शुगर के अंदर में कन्वर्ट हो जाओ। The tongue is a fleshy muscular organ attached towards the back of the cavity of the mouth, buccal cavity। जो टंग होती है वो एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होती है, अटैच कहाँ होती है, बैक कैविटी ऑफ द माउथ पे, और उसको हम क्या बोलेंगे, बक्कल कैविटी। इट कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, वो सब डायरेक्शन में मूव कर सकती है। द टंग बिसाइड्स हेल्पिंग अस टू टॉक आल्सो हेल्प्स इन मिक्सिंग द सलाइवा विद द फूड while chewing। टंग ऑल्सो हेल्प swallow द फूड। टंग की हेल्प से मैं swallow भी कर सकता हूं और वो हमें हेल्प करती है टॉकिंग करने में, और उसके अलावा वो हमें हेल्प करती है सलाइवा को मिक्स करने में फूड के साथ में। Tongue helps in tasting the food. It has taste buds which identify various tastes of the food. To know about the portion of the taste bud, let us perform the given activity। बेसिकली टंग जो है हेल्प करती है टेस्टिंग, फूड को टेस्ट करने के लिए। तो एक उसके पास ना टेस्ट बर्ड्स भी होते हैं, अलग अलग जीभ के हिस्से पे अलग अलग टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो फूड का टेस्ट बताते हैं। द ऑस्फर्गस। The esophagus is a muscular tube connecting the throat to the stomach. When food passes into esophagus, the opening of the windpipe is closed. Food is pushed into the stomach by the muscular movement of the esophagus। Basically, esophagus क्या है, एक muscular tube है, एक muscular tube है जो क्या कनेक्ट करती है, जो मेरा थ्रोट है उससे स्टोमक को कनेक्ट करती है। और जैसे ही फूड पासेस होता है एस्फेगस में, जो विंड पाइप की जो ओपनिंग है उसको क्लोज कर देती है, जिससे कि फूड उसके अंदर ना चला जाए। उसके बाद फूड जो है पुश हो जाता है स्टोमक के अंदर बाय मैस्कुलर मूवमेंट, इस मैस्कुलर मूवमेंट ऑफ एस्फेगस से। द स्टमक इज अ बैग लाइक स्टमक इज अ बैग लाइक ऑर्गन मेड ऑफ मसल्स। वो मसल से मेड अप ऑफ होता है। द वॉल्स ऑफ द स्टमक आर लाइंड विद मेम्ब्रेन कॉल्ड मुकोसा। जो वॉल्स होती हैं स्टमक को वो लाइंड होते हैं एक मेम्ब्रेन से, उसको हम बोलेंगे मुकोसा। द मुकोसा सेक्रेट्स द मकस विच प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो मुकोसा होता है वो सिक्रेट्स करता है एक मुकस जो प्रोटेक्ट करती है लाइनिंग जितनी भी होती है स्टमक की। फूड इज चर्न एंड मेड इनटू अ पेस्ट। उसके बाद फूड जो है
चर्न कर दिया जाता है और एक पेस्ट के अंदर बना दिया जाता है। द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द स्टमक वॉल सीक्रेट द गैस्ट्रिक जूसेस, और जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है स्टमक वॉल के अंदर वो सीक्रेट करेंगे गैस्ट्रिक जूसेस। द गैस्ट्रिक जूसेस कंटेन्स द एंजाइम्स एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक डिस्टर्ब्स द बैक्टीरिया एंड एसिडिफाइज द फूड। द गैस्ट्रिक जूसेस कंटेन्स द एंजाइम पेप्सिन। अब जो बेसिकली गैस्ट्रिक जूस होता है वो क्या कंटेन करता है, एंजाइम्स कंटेन करता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन करता है। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा बैक्टीरिया और एसिडिफाई कर देगा फूड को। एंड जो गैस्ट्रिक जूस है वो एंजाइम पेप्सिन को भी कंटेन करता है। ओके पेप्सिन स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। जो पेप्सिन है उसके हेल्प से मैं प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर सकता हूँ। द एक्शन ऑफ द एंजाइम्स एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन चर्निंग चेंजेस फूड इनटू अ लिक्विड कॉल्ड चाइम। द चाइम लीव्स द स्टमक एंड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। बेसिकली जो एक्शन है एंजाइम्स का या HCl का वो चर्न करने के काम आता है एक लिक्विड के अंदर जिसको मैं बोलता हूँ चाइम। ओके और जो चाइम जो है लीव्स कर जाता है स्टोमक को और एंटर कर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। द इंटेस्टाइन, द इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द पार्ट कनेक्टेड टू द स्टमक इज अ लॉन्ग एंड नैरो कॉइल्ड ट्यूब called the small intestine. The end part of the intestine is thicker and short. It is called the large intestine. बेसिकली इंटेस्टाइन दो पार्ट में डिवाइड होता है। जो कनेक्ट होता है पार्ट स्टमक से, जो लॉन्ग और नैरो कॉइल ट्यूब होता है उसको मैं स्मॉल इंटेस्टाइन बोलता हूँ, और जो एंड पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन होता है वो थिकर एंड शॉर्ट होता है तो उसको मैं लार्जर इंटेस्टाइन बोलता हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन द माउथ एंड एंड्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन ऑफ जो फूड होता है वो माउथ में शुरू होता है और एंड हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स, द duodenum, the jejunum and the ileum. As the chyme enters the duodenum, several intestinal juices are released. ये तीन पार्ट से बनके बना होता है duodenum, the jejunum and ileum. और जैसे ही चाइम जो होता है एंटर कर जाता है duodenum में, सब बहुत सारे इंटेस्टाइनल जूस हैं जो रिलीज होते हैं। These juices ये जो जूस है वो स्टिमुलेट करते हैं गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाज को, जिससे कि वो रिलीज कर पाए कुछ स्पेशल डाइजेस्टिव जूसेस। और वो क्या है, बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस। बाइल जूस हेल्प्स इन द बाइल जूस हेल्प्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फूड। जो बाइल जूस है उसके हेल्प से डायरेक्शन हो पाएगा फैट्स का। द पैनक्रियाटिक जूस हेल्प्स इन डायरेक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। और जो पैनक्रियाटिक जूस है उसके हेल्प से डायरेक्शन हो पाएगा कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स का। The carbohydrates are broken down into the sugar, the proteins into the amino acid and fats into the fatty acids and glycerol. जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ब्रोकन कर जाएंगे किसमें, शुगर्स के अंदर। ओके प्रोटीन जो है ब्रोकन कर जाएंगे अमीनो एसिड्स के अंदर, और फैट जो है ब्रोक कर जाएंगे फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल के अंदर। द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो एब्जॉर्प्शन होता है इन मॉलिक्यूल्स का वो टेक्स प्लेस कहां पे करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट देन पास थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू द लिवर फ्रॉम वेयर दे आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हैं वो पास कर जाएंगे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, और कहां पे, लिवर, और जिससे कि वो सारे के सारे बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो पाए। ओके नेक्स्ट है मेरा लार्ज इंटेस्टाइन। After all the useful nutrients from the digestive food are absorbed by the small intestine, the remaining material passes into the large intestine. उसके बाद में जितना भी मेरा यूजफुल न्यूट्रिएंट है वो तो सब लीवर को पास हो गया या फिर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पास हो गया, जिससे पूरे बॉडी पार्ट को चला गया। उसके बाद में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो सब रिमेनिंग जितना ही मटेरियल वो लार्ज इंटेस्टाइन को पास हो जाता है। मोस्ट ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द अनडाइजेस्टेड फूड आर एब्सॉर्ब बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। और जितने भी वाटर या मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं अनडाइजेस्टेड फूड में वो सब एब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन से। द रिमेनिंग पार्ट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस इन द फॉर्म ऑफ स्टूल्स। और जितना भी रिमेनिंग पार्ट है वो सब बॉडी से आउट कर दिया जाता है एनस के थ्रू, किसके फॉर्म में, स्टूल के फॉर्म में।
Human beings cannot digest plant material made up of cellulose, a type of carbohydrate. और human being जो है वो digest नहीं कर सकता plant material जो cellulose से बना हुआ है, जो कि एक special type of carbohydrate होता है. While eating, normally food does not enter the windpipe. This is the reason why we cannot breathe and swallow at the same time. ईटिंग के टाइम पे नॉर्मली फूड जो है एंटर नहीं करता विंड पाइप के अंदर, इसीलिए यही एक रीजन है कि हम खाना और सांस लेना एक साथ नहीं कर सकते हैं. During swallowing, a flat-like organ closes the entry of the windpipe. As a result, food passes through the food pipe only. स्वेलिंग करते टाइम पे एक फ्लैप लाइक ऑर्गन होता है, वो क्लोज कर देता है एंट्री जो है विंड पाइप की, जिससे कि फूड केवल फूड पाइप से ही पास हो. Sometimes when one eats hurriedly or talks or laughs while eating, a food chunk may enter the windpipe instead of the food pipe. It leads to violent coughing which removes the food chunk from the windpipe. कभी कभी हमने ऐसा देखा है कि हम हरीडली खाना खा रहे होते हैं और इवन बात भी कर रहे होते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि उस समय सांस भी आ जाए और हम खाना भी खा लें. कई बार हम हंस भी रहे होते हैं खाना खाते टाइम पे, तो फूड चंक जो होता है वो एंटर कर सकता है विंड पाइप के अंदर फूड पाइप की जगह पे. अगर ऐसा होता है तो एक वायलेंट कफिंग होती है जिससे कि वो चंक है वो विंड पाइप से बाहर आ जाए. नाउ एक्टिविटी जोन. Test for sugar in the food. Take two test tubes, mark them A and B. In A, put some grains of the boiled rice. In B, keep a few boiled and chewed rice grains. Take care that rice should be chewed at least for 4 to 5 minutes. Now pour 1 to 2 drops of iodine solution in each test tube. What do you observe? In A, the rice grains turns blue-black. In B, the grains turns reddish-brown to yellow. The boiled grain contain the starch which turns blue-black with iodine. The boiled and chewed grains have sugar instead of starch due to the dilution in the mouth. The sugars do not give blue-black color with iodine. This activity can be performed with the boiled potato also. Okay. How the working of stomach was known. The working of stomach was discovered accidentally. It was in 1822. जो वर्किंग थी स्टोमक की वो एक्सीडेंटली डिस्कवर हुई, और कौन सा ईयर था? 1822 के अंदर. A man named Alexis Saint Martin was shot in the chest. उसको शॉट लग गया चेस्ट के अंदर. Though the bullet did not pierce the lungs or heart, it made a hole in the chest as well as in the stomach. जो बुलेट थी वो पियर्स नहीं कर पाए लंग को या हार्ट को, बट उसने एक होल कर दिया चेस्ट के अंदर और स्टमक के अंदर. He was taken into an American doctor William Bernard. The doctor saved the patient but could not close the hole properly. डॉक्टर ने जो है पेशेंट को सेव कर लिया बट होल को प्रॉपरली क्लोज नहीं कर पाए. He was curious to know what went on inside the stomach. और क्यूरियस था कि क्या जाएगा स्टमक के अंदर. The doctor observed what happened inside the stomach. He made careful note of everything. He saw the churning of food inside the stomach. He could also see the wall of the stomach secreting a fluid which digest the food taken by him. He also saw the pyloric end of the stomach opens into the intestine and how the digestive food passes into the intestine. उसने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस करी. उसने देखा कि जो वॉल होती है स्टमक की वो एक फ्लूइड को सीक्रेट कर रही है क्योंकि फूड को पचाने के लिए. उसने एक पैलोरिक एंड देखा जो ओपन्स कर जाता है इंटेस्टाइन में, और कैसे डाइजेस्टेड फूड इंटेस्टाइन के अंदर जा रहा है. From this discovery, further progress as to how the intestine worked gradually came to be known. इसके बाद में ही बहुत सारी अलग अलग प्रोग्रेसेस हुई कि कैसे इंटेस्टाइन वर्क करती है, वो उसके बारे में पता चला. नाउ लिवर सीक्रेट्स द बाइल. लिवर जो है बाइल को सीक्रेट करेगा. ओके. पैंक्रियाज सीक्रेट्स द इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन. पैंक्रियाज क्या करेंगी? वो इंसुलिन को सीक्रेट करेंगी और ग्लाइकोजन को सीक्रेट करेंगी. एनस फेसेस इज गिवन आउट थ्रू द एनस. जो भी फेसेस होंगे वो सब
एनएस के थ्रू आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायरिया पास लॉट्स ऑफ वाटर अलोंग विद द स्टूल। जो पर्सन सफर करते हैं डायरिया से वो काफी सारा पास करते हैं वाटर को और स्टूल के साथ में। Excessive loss of water from the body can be fatal. Such person should be given ORS. ORS made from the boiled or cold water with a pinch of salt and some sugar dissolved in it. Basically, अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव लॉस हो जाए वाटर का बॉडी के अंदर से तो वो फैटल भी हो सकता है और ऐसे पर्सन को ओआरएस देना चाहिए। ओआरएस किससे मेड होता है कि बॉइल्ड और उसको कूल वाटर के साथ में पिंच ऑफ सॉल्ट और कुछ शुगर डिजॉल्व कर दी जाती है। How do grass eating animals digest the food? Animals such as cows, deer, sheep, goats, buffaloes, camels, and yaks can digest grass and leaves because they have specialized digestive system. Animals जैसे कि काउज, डियर, शीप और गोट्स, बफेलो, कैमल्स होते हैं वो ग्रास और लीव्स को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं बिकॉज उनके पास एक स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है। These animals have a four chambered stomach. उनके पास में एक फोर चैम्बर्ड स्टमक होता है। फर्स्ट चैम्बर इज कॉल्ड द रूमन। जो मेरा पहला चैम्बर है उसको मैं रूमन बोलता हूं। एनिमल्स लाइक डियर, काउ, जिराफ एंड गोट कैन ईट क्विकली एंड स्टोर लार्ज अमाउंट्स ऑफ ग्रास इन द रूमन वेयर इट सॉफ्टन्स। बेसिकली जितने भी एनिमल्स हैं ये सब डियर, काउस, ग्रोथ, तो ये सब क्या करेंगे, सबके सब ईट करते हैं बहुत क्विकली और स्टोर करते जाते हैं लार्जर अमाउंट ऑफ जो भी ग्रास होता है रूमन के अंदर स्टोर करते चले जाते हैं जहां पे वो सॉफ्टन्स होता है। रूमन कंटेन्स द मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स और रूमन्स के पास मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स होता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ सलाइवा इज आल्सो सीक्रेटेड इन द रूमन और सलाइवा भी बहुत सारा सीक्रेट होता है इस रूमन के अंदर। The chewed food passes into the rumen where the microbes begin to break down the food. और जो chewed food हुआ वो passes हो जाता है रूमन के अंदर जहां पे बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो अपना वर्क करना स्टार्ट करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। एनिमल नाउ regulates or bring the content of the rumen back into the mouth several times to chew on it. एनिमल्स जो हैं वापस उसको अपने मुंह में लेके आते हैं और उसको च्यू करना और ज्यादा स्टार्ट करते हैं। दिस मटेरियल इज नाउ कॉल्ड द कर्ड। उसके बाद में ये मटेरियल जो है उसको हम बोल देते हैं कर्ड। ओके, द एडिशनल च्यूइंग ब्रेक्स डाउन द सेलुलोज कंटेंट फर्दर और एडिशनल च्यूइंग करने से वो और ज्यादा सेलुलोज को ब्रेक डाउन कर देते हैं। The regulation and the chewing of the cud is called the rumination and the animal that does it called the ruminant. जो reregulation है और chewing है cud को उसको मैं बोलूंगा rumination और जो animal जो करते हैं इसको वो होते हैं ruminant. From the rumen the food passes through the two other chambers before it reaches the fourth chamber. फूड जो है दो अदर अलग अलग चैम्बर से भी पास करता है फोर्थ चैम्बर से पहुंचने से पहले। The hydrochloric acid and the gastric juice secreted in this chamber digest the proteins. The food can take as much as 80 hours to pass through the digestive system of a ruminant. तो HCl और गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट हो जाते हैं इन चैम्बर के अंदर प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए और फूड जो है इन रूमिनेंट के अंदर 80 आवर्स लेता है पास करने के लिए पूरा का पूरा डाइजेस्ट सिस्टम। ओके, हाउ डज लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड। कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करते हैं एनर्जी डाइजेस्टिव फूड से। इन प्लांट द ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इज ट्रांसपोर्टेड टू एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू द फोलियम ट्यूब्स। जो प्लांट्स के अंदर तो ग्लूकोज होता तो प्रोड्यूस होता था फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वही ट्रांसपोर्टेड होता था प्लांट के थ्रू, जितने भी फोलियम ट्यूब्स के थ्रू हैं वही सब प्लांट में ट्रांसफर होता था। एनिमल्स में द ब्लड कैरीज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू ईच एंड एवरी सेल इन द बॉडी। एनिमल्स के अंदर जो ब्लड होता है वो कैरी करता है ग्लूकोज को एवरी सेल बॉडी के अंदर। द ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनसाइड द सेल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और जो ग्लूकोज है वो ब्रोकन कर दिया जाता है सेल के अंदर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। During this process, the chemical energy present in the glucose is released along with carbon dioxide and water. This process is known as the respiration. This is how cells obtain energy and use to perform
different functions. बेसिकली इस प्रोसेस के टाइम पे केमिकल एनर्जी होती है वो रिलीज होती है और उसके साथ में क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस प्रोसेस को मैं बोलूंगा रेस्पिरेशन। ओके, इसी रेस्पिरेशन के मेथड से ही है कि एनर्जी और डिफरेंट फंक्शन को यूज करने के लिए हमारे सेल्स ऑब्टेन करते हैं। नाउ ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड एनर्जी, ग्लूकोज और ऑक्सीजन की हेल्प से CO2 वाटर और एनर्जी रिलीज होगा। Now, let's recall what we have studied. Animal nutrition includes the nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body. जो animal nutrition होता है वो क्या include करेगा? Nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body. The basic activities such as eating food, excrete waste, reproduce, move, respond to stimuli, grow, etc. performed by living or another life process. लाइफ प्रोसेस के अंदर क्या क्या आएंगे? बेसिक एक्टिविटीज आएंगी। कौन कौन सी होंगी ऐसी? ईटिंग फूड, एक्सक्रीट वेस्ट, रिप्रोड्यूस, मूव, रिस्पॉन्ड, ग्रो, ये सब मेरी लाइफ प्रोसेस के अंदर आएंगी। देयर आर 5 मेन प्रोसेस concerned with the use of food by animals: ingestion, digestion, absorption, assimilation, egestion. डाइजेशन के लिए मेरे 5 प्रोसेस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। मोड्स ऑफ फीडिंग वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जो फीडिंग का मोड्स होता है वो अलग अलग वेरी कर सकता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ फाउंड इन ह्यूमन माउथ, दैट आर इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर। 4 टाइप के टीथ होते हैं: इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एक हाईली कॉइल्ड पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। Now, glossary: assimilation, the process in which absorbed food is used for producing the energy and growth. ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो भी एब्जॉर्ब फूड है वो क्या प्रोड्यूस करने काम आए? एनर्जी और ग्रोथ के काम आए। फिल्टर फीडर्स, एनिमल विच स्टेन देयर फूड फ्रॉम द वाटर। ऐसे एनिमल्स जो स्टेन करते हैं अपना फूड वाटर से। Pseudopodia, false feet of amoeba used in locomotion and engulfing tiny particular particles of the food. Pseudopodia क्या होते हैं? फॉल्स फीट होते हैं अमीबा के, जो लोकोमोशन के काम आएगा, चलने के काम आएगा और इंगल्फ करने के काम आएगा टाइनी पार्टिकल्स फूड के। Esophagus, a 30 centimeter long tube that connects the oral cavity to the stomach. ओरल कैविटी से स्टमक के जाने के लिए एक 30 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, उसको मैं बोलता हूँ ओसोफेगस। चाइम, टर्निंग ऑफ फूड इनटू लिक्विड ऑफ एंजाइम्स एंड एसिड। चाइम होता है फूड को टर्न कर देना एक लिक्विड ऑफ एंजाइम्स और एसिड्स में। रूमिनेंट, अ एनिमल दैट रेगुलेट्स एंड मास्टिकेट्स इट्स फूड आफ्टर swallowing. रूमिनेंट वो एनिमल्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो रेगुलेट्स करते हैं और मास्टिकेट्स करते हैं अपने फूड को swallowing करने के बाद। सो स्टूडेंट्स, नाउ इट्स द टाइम फॉर द प्रैक्टिस। फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द, फैट कंप्लीटली डाइजेस्टेड किसमें होता है? माउथ, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। सो आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इट एब्जॉर्ब मेनली इन द, जो वाटर होता है अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर वो एब्जॉर्ब कहां पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फूड पाइप, स्टमक। लार्ज इंटेस्टाइन। पैंक्रियाटिक जूस इज सीक्रेटेड इन द, जो पैंक्रियाटिक जूस होता है वो सीक्रेट कहां पे होता है? वो तो स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन। द एसिड इन द स्टमक दैट डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया इन द फूड इज, जो एसिड होता है स्टमक में वो डिस्ट्रॉय कर देता है बैक्टीरिया फूड के अंदर। हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन ह्यूमन आर, मेन स्टेप्स क्या है? इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और excretion. The pancreas and dash are found near the stomach. Pancreas and liver. Digestion begins in the, digestion कहां पे begins होती है? Mouth. The inner wall of the small intestine
has millions of figure called wills. The remain contents brought back into the mouth several times for chewing is called cud. डायरेक्शन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक, जो डायरेक्शन होती है स्टार्च की वो स्टमक के अंदर स्टार्ट होती है. False. The tongue helps in mixing food with saliva. True. Mouth cavity is also known as food pipe. False. Goat is a ruminant. True. The stomach is a thick walled muscular bag located in the upper abdomen. True. What is nutrition? Nutrition क्या होता है? Nutrition होता है process of utilization by the intaking of the food. इनटेक करना फूड को और उसको यूटिलाइज करना कि वो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाए, उसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं. नेम द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन इन मैन. ऑर्गन्स मेरे कौन से ऐसे हैं जो डाइजेशन के काम आते हैं? वो है मेरा माउथ, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियाज, ये सभी मेरे काम आते हैं फॉर द डाइजेशन. व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन? होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें सॉलिड फूड होता है, वो हम इंजेस्ट करते हैं, अपने अंदर इंजेस्ट करेंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा या फिर वो ब्रेक डाउन हो जाएगा स्मॉलर पीसेस के अंदर, जिससे कि मैं एब्जॉर्ब कर पाऊं न्यूट्रिएंट्स. ओके, नाउ व्हाट इज एसिमिलेशन? एसिमिलेशन मेरा वन ऑफ द प्रोसेस है फूड का, फूड इनटेक का. इसके अंदर क्या होता है, जो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स या फूड होता है वो मेरा एब्जॉर्ब होते हैं. ये प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन का. ओके, एब्जॉर्ब होते हैं न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर. और ये किसके काम आता है? रिपेयरिंग के काम आता है, कोई भी टिश्यू के रिपेयर के काम आता है या फिर बिल्डअप के काम आता है. नाउ ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन रूमिनेंट्स. रूमिनेंट्स का डाइजेशन प्रोसेस हमको बताना है यहाँ पे. सो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, द च्यूड प्रोसेस, जो च्यूड फूड होता है वो पासेस इनटू द रूमेन, वो रूमेन के अंदर पास होता है, जहां पे जो माइक्रोब्स होते हैं वो अपना वर्क स्टार्ट करते हैं ब्रेक डाउन करने का. ओके, द एनिमल नाउ reaggregates or bring the contents of the rumen back into the mouth several times to chew on it. और एनिमल्स उसको वापस से अपने मुंह के अंदर लाते हैं, जिसको मैं कट बोलता हूं, उसको वापस च्यू करने के लिए. ओके, और एडिशनल जो च्यूइंग है वो और ब्रेक डाउन कर देती है सेलुलोज को. ओके, और जो ये जो रिगोग्रेशन एंड च्यूइंग ऑफ कट होता है उन्हीं को हम रूमिनेशन बोलते हैं, और जो एनिमल्स इनको लेते हैं उनको मैं रूमिनेंट बोलता हूं. From the rumen, the food passes through the other two chambers before it reaches the fourth chamber. और rumen से food pass होगा other two chambers को before चौथे chamber से पहुंचने से पहले. The SCL and gastric juice secreted in this chamber digest the proteins and the food can take as much as 80 hours. जो SCL है और gastric juices हैं वो secreted होते हैं इस chambers के अंदर proteins को digest करने के लिए. Draw a diagram of the digestive system of human. Human का digestive system आप अपने आप draw कर सकते हैं क्लास में. Okay? Now, what is ORS? How it can be prepared? ORS क्या होता है और कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं? तो बेसिकली ORS है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन. जब भी हमको कभी डायरिया हो जाता है, जो भी डायरिया से सफर करते हैं वो बहुत ज्यादा वाटर पास करते हैं स्टूल के साथ में. ओके, तो उनके अंदर एक्सेसिव लॉस हो जाता है वाटर का, जो इवन समटाइम्स फैटल भी होता है. इसलिए हमें उन पर्संस को ORS देना चाहिए, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन. जैसे क्या होता है, एक पिंच ऑफ सॉल्ट बॉइल्ड या कूल्ड वाटर के अंदर पिंच ऑफ सॉल्ट और कुछ डिजॉल्व शुगर्स होते हैं उससे मिलकर बना होता है, और हमको उसके अंदर डाल देना होता है और जस्ट ड्रिंक कर लेना होता है. नाउ डिस्क्राइब द न्यूट्रिशन इन अमीबा विद द हेल्प ऑफ सूटेबल फिगर. मेरे को न्यूट्रिशन अमीबा के अंदर बताना है और एक सूटेबल फिगर के साथ में ही एक्सप्लेन करना है. सो ये है मेरी फिगर जो पूरा का पूरा न्यूट्रिशन बताती है अमीबा के अंदर. सो बेसिकली ये मेरा एक न्यूक्लियस है,
ये मेरा एक फूड पार्टिकल है जो अमीबा के पास में है, जिसको अमीबा इनटेक करेगा ना। वो सबसे पहले एक सूडोपोडिया फॉर्म कर लेता है, जिससे कि फूड पार्टिकल के सराउंडिंग में वो एक सूडोपोडिया फॉर्म कर लेगा। फिर वो फूड पार्टिकल को इन सूडोपोडिया से क्लोज कर लेगा, एक वैक्यूल सा बना देता है, वैक्यूम करके बना देता है उसके अंदर। फिर वो यहाँ पे क्या करेगा, उस प्रोसेस उसको बाद में वो एब्जॉर्ब करेगा इसको। ओके, एब्जॉर्ब करने का स्टार्ट करेगा अमीबा। उसके बाद में जस्ट उसको एसिमिलेट, जिससे कि सारे के सारे उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उसके अंदर चले जाए, और लास्ट में वो जाके इजेक्शन कर देगा, जो भी उसका अनयूटिलाइज पार्ट है उसको वो जाके इजेक्ट कर देगा। नाउ डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर पूरा डाइजेशन का प्रोसेस क्लास में बताया था, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट्स रोल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन का पूरा स्ट्रक्चर और उसका ब्रीफ में कैसा डिस्क्रिप्शन है वो सब कुछ क्लास में बताया गया था। So again you can refer by it yourself. How many types of teeth do you have? Explain them. आपके कौन कौन से टाइप ऑफ टीथ होते हैं? टीथ होते हैं मेरे इंसीजर्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स और कैनाइन्स। तो अगेन उनका पूरा डिस्क्रिप्शन क्लास में था। दिस यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। डिफरेंशिएट बिटवीन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन एंड रूमिनेंट्स। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन एंड रूमिनेंट्स के बीच में डिफरेंशिएट करना है, तो ह्यूमंस का होता है मेरा सिंगल चैम्बर्ड, ह्यूमंस का होगा मेरा सिंगल चैम्बर्ड स्टमक, बट रूमिनेंट्स का होगा मेरा फोर चैम्बर्ड स्टमक होगा। ओके, ये ह्यूमंस के अंदर जो होते हैं वो सेलुलोज जो होते हैं उनको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, सेलुलोज डाइजेस्ट वो नहीं कर सकता, बट रूमिनेंट्स जो होते हैं सेलुलोज डाइजेस्ट कर सकते हैं। ओके, ह्यूमंस को डाइजेस्ट करने के लिए फूड कुछ आवर्स चाहिए होते हैं, बट रूमिनेंट्स को डाइजेस्ट करने के लिए फूड 80 आवर्स चाहिए होते हैं। ओके, दीज आर द डिफरेंसेस of between the digestive system of human and ruminant. So thank you class.